पाकिस्तान के ऐवान बाला के चेयरमैन का चुनाव होगा आपसे कुछ देर बाद, और इसकी जाहिर है बहुत सारी इंटरप्रिटेशन है। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, काशिफ अब्बासी साहब, साबिर शाकिर साहब, अरशद शरीफ साहब और चौधरी गुलाम हसन साहब। मेरा सवाल भी यही है, जरा क्विकली सबों से, स्टार्टिंग फ्रॉम यू अरशद शरीफ साहब, जरा इंटरप्रेट कर दें। दोनों सिचुएशंस को ले लेते हैं। पहली सिचुएशन लेते हैं कि आज गिलानी साहब जीत जाते हैं, अगर एक सिचुएशन ये, इसका क्या मतलब होगा, इसकी क्या इंप्लीकेशन होगी अरशद भाई? वसीम, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते हैं तो हुकूमत के लिए मैंने कल ये सवाल पूछा भी था, इसको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुकूमत पे काफ़ी ज़्यादा होगा। और जो हमने देखा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब हफीज़ शेख से जीते तो प्राइम मिनिस्टर साहब बाकायदा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ चले गए, हालांकि उसकी शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। हालांकि फौजिया अरशद 174 वोट्स आए थे, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आया था। और इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM इंटरप्रेट करेगी कि एक और अहम मोर्चा जो है वो अब अपोजिशन के पास आ गया है, PDM के पास आ गया है, और किला फतह करने की तरफ ये एक अहम पेशकदमी है। इससे ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस भी उठाएंगे कि हुकूमत जो है लेजिस्लेशन, और जिस तरह से हुकूमत आर्गूमेंट दे रही थी कि सादिक संजानी क्यों जरूरी है, उस सारे की नफी भी एक तरह से होगी। अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं तो ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बैड ऑप्टिक्स है, या एक्चुअली गवर्नमेंट की गिरफ्त बहुत कमजोर होगी गवर्नमेंट पर? गवर्नमेंट की गिरफ्त इससे किसी तरह भी कमजोर नहीं होगी। सही है, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ऑप्टिक्स काफी ज्यादा मैटर करती है, और परसेप्शन में हुकूमत के लिए एक और हार जो है वो काफी मसले क्रिएट करेगी और अपोजिशन इसको बिल्डअप करेगी। ठीक है, ओके। काशिफ भाई, आप भी अगर इसमें कोई ऐड भी करना चाहें, और अगर एक लम्हे को हम दूसरा सिनेरियो भी ले लें, अगर संजरानी साहब जीतते हैं, इसका क्या मतलब होगा? फिर क्या PDM खास तौर पर PML नून ज्यादा जरा फ्रंट फुट पे आएगी? क्योंकि वो तो कल से कह रहे हैं कि जनाब वो तो बाकायदा उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिए दोबारा, तो वो ज्यादा अपनी हीट बढ़ाएंगे, पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि अपसेट नहीं होगा अगर गिलानी साहब जीतेंगे तो। टेक्निकली नंबर उनके ज्यादा हैं, ये तो हम नंबर्स ऐड करके नून का वो छोड़ आया, नून का वो छोड़ आया करके नंबर्स बराबर हुए हैं। सही है। मिर्जा साहब जो है, मिर्जा अफरीदी, वो भी रजिस्टर्ड तो नून के साथ है। दिलावर खान साहब का जिक्र बार बार हो रहा है, रजिस्टर्ड नून के साथ है। ऑपोजिशन के नंबर ज्यादा है। अगर गिलानी साहब जीत गए तो सब पहली चीज तो यही कहेंगे, जी नंबर्स ऑपोजिशन के पास थे, ऑपोजिशन ने जीतना ही था। सही है। ये सेनेट का इलेक्शन तो नहीं है गिलानी साहब का और हफीज शेख साहब का, जहां नंबर हुकूमत के पास ज्यादा थे, जीत ऑपोजिशन गए। तो एक तो ये अपसेट नहीं होगा, लेकिन एक हाउस को जो मैनेज और कंट्रोल करते हैं, देखें हाउस को कंट्रोल चेयरमैन सेनेट के, अगर जब तक संजरानी साहब थे हुकूमत बेहतर कंट्रोल कर सकती थी। अगर गिलानी साहब आएंगे वो कंट्रोल एक संजरानी साहब ने भी जिस तरह चलाया है, जिस तरह नेशनल असेंबली में तो हम देखते हैं ना, असद कैसर साहब के रवैये से बड़ा बरमला एतराज है अपोजिशन को टिका के। संजरानी साहब के हवाले से हमने ऐसी आवाजें नहीं सुनी सेनेट में अपोजिशन से, आप एग्री करेंगे? देखिए, कई जगह क्रिटिकल इंटरवेंशंस करनी होती है, आपको मैनेज करना, हाउस मैनेज कर रहे हैं ना, उधर से इसको तकरीर करा दी, उधर से उधर तकरीर करा दी। लोग भी इस किस्म के ज्यादा शोर भी नहीं, सेनेटर ज्यादा शोर भी नहीं डालते, लेकिन हाउस को मैनेज या किस तरीके से चलाना है ये फैसला तो चेयरमैन करेगा। सही है। अगर चेयरमैन ऑपोजिशन का बैठा होगा, जब मुश्किल वक्त आएगी वो इजलास तलब कर लेंगे। सही। हालांकि रिक्वेजिशन तो ऑपोजिशन किसी वक्त भी कर सकती है, लेकिन जो जिसको कहते हैं ना कंट्रोल ओवर द हाउस, दैट कंट्रोल सो फार वाज विद द गवर्नमेंट। क्योंकि संजरानी साहब थे हुकूमत के साथ, अगर गिलानी साहब आएंगे वो हाउस का कंट्रोल ऑपोजिशन के हाथ में चला जाएगा। और अगर संजरानी साहब जीत गए, संजरानी साहब अगर जीत गए, अब आपने पहले ही कहा था ना कि होगा क्या, तो इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट तो हुई है सेनेट के इलेक्शन। सही है, बिल्कुल माइनर मैनेजमेंट है, लेकिन हुई है। एक आधी सीट मैनेज करनी थी, वो मैनेज कर ली गई है। 2 मैनेज करनी थी, हो गई है। अनलेस संजरानी साहब को 55 वोट पड़ जाए, 60 वोट पड़ जाए, फिर तो जरा जाहिर है वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। लेकिन ओवर मैनेजमेंट हो गई। संजरानी साहब संजरानी साहब का जीतना भी कुछ ज्यादा ये अनलाइकली नहीं है कि वो जीत गए तो कोई रोला पड़ जाएगा, ओ ये क्या हो गया। ठीक है, जिस तरह हम पहले भी बता रहे हैं कि वोट्स तकरीबन बराबर हैं। करेक्ट। लेकिन ये बात जरूर है कि हुकूमत को थोड़ा सा इससे रिलीफ मिलेगा, पॉलिटिकल रिलीफ मिलेगा। बिकॉज़ सेनेट में गिलानी साहब के हारने के बाद ये हार गो के
नंबर वाइज हुकूमत को हारना चाहिए, हाँ। लेकिन ये रिलीफ जरूर होगा मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के लिए। साबिर साहब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि गिलानी साहब की जीत से ऑपोजिशन ने पॉलिटिकली जो गेन किया था, ठीक है, उसमें मॉरल्स वैल्यू सब कॉम्प्रोमाइज हुआ, अलग एक चैप्टर है, दायरा उससे बड़ी बात भी की हमने, लेकिन जो पॉलिटिकली जो एक फायदा उठाया था, अगर आज संजरानी साहब जीतते हैं तो वो बैलेंस होगा, गवर्नमेंट रिकवर करेगी बड़ी हद तक कि चलो जी वो मैदान आपने मारा तो ये हमने मार लिया। हाँ, इनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, बल्कि काफ़ी सारा मिल जाएगा। और अगर आज भी गिलानी साहब जीत जाते हैं, हाँ हाँ, तो इसका मतलब ये होगा कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो इंटैक्ट नहीं है और फिर कुछ गड़बड़ आगे की तरफ बढ़ेगी। ओके। और अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इसी तरीके से एक एक कदम करके आगे बढ़ते गए, देखें लग ये रहा है कि सिस्टम जो है इस वक्त गवर्नमेंट के कंट्रोल में मुझे नज़र नहीं आ रहा। गिलानी साहब की ऑडियो वीडियोज़ आई हैं इंतखाबात से पहले, इलेक्शन कमीशन खामोश रहा, कोई टस से मस नहीं हुआ, इलेक्शन हो गया और उन्हीं ऑडियो वीडियो के मुताबिक रिजल्ट आ गया। सही है। रिजल्ट आने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन से रजू किया गया, इलेक्शन कमीशन फिर टस से मस नहीं हुआ, बल्कि बयानात की वजाहत इलेक्शन कमीशन के मुअज़्ज़ज़ मेंबर्स जो हैं वो करते रहे कि नहीं इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है। सही है। ये पैसों की बात नहीं हो रही, ये गिलानी साहब का जिक्र नहीं हो रहा, तो उनको वहाँ से भी कुछ रिलीफ नहीं मिला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका नोटिफिकेशन भी हो गया, नोटिफिकेशन के बाद वो आज चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। और अगर वो इसी तरीके से चेयरमैन सेनेट भी बन जाते हैं तो फिर चेयरमैन सेनेट और ईवान सदर के दरमियान सिर्फ फासला कम हो का जाता है, फासला रह जाता है। हाँ। फासला काफी कम हो अच्छा, जाता है। इसमें मैं आपको मजेदार बात बताऊं, इसका डॉक्टर लुत्फ ले सारे, काशिफ साहब, अरशद साहब, चौधरी साहब, आप भी सुनिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। मैंने अपने प्रोग्राम में पीटीआई की खातून एमएनए से पूछा कि शेख साहब कह बैठे हैं कि संजरानी साहब रियासत के उम्मीदवार हैं, ये रियासत का उम्मीदवार क्या होता है? तो उन्होंने समझाया, बड़ा आपको मजा आएगा सुने। उन्होंने कहा भाई बात बड़ी सिंपल है, सेनेट जो है वो ज़ाहिर है वो पॉलिटिकल, वो खैर एक अलग बात, मैं और शॉर्ट करता हूँ। उन्होंने कहा भाई जो चेयरमैन सेनेट होता है, जब सदर पाकिस्तान नहीं होता है तो सदर पाकिस्तान कौन बनता है? चेयरमैन सेनेट बनता है। जो सदर पाकिस्तान होता है वो हुकूमत का नुमाइंदा होता है, रियासत का होता है वो रियासत का होता है। तो जब सदर पाकिस्तान कभी नहीं होंगे तो कौन बनेगा सदर पाकिस्तान? चेयरमैन सेनेट, वो होंगे संजरानी साहब। और जब वो सदर पाकिस्तान बन जाएंगे तो वो रियासत के उम्मीदवार होंगे। बस ये साबित हुआ कि इस एतबार से संजरानी साहब रियासत के उम्मीदवार हैं। मजा आया आपको ये वैसे ब्राउनी पॉइंट्स तो मिलने चाहिए। किसी ने कितना सोचा होगा कि मैं इसको जस्टिफाई कैसे करूं, और फिर देन शी केम अप विद समथिंग। यार गिव पॉइंट्स यार, ये बात ठीक है आपकी। ये कौन सी एमएनए थी? चलो ये टेलीविजन पर ही हुआ तो बता दें, कमल शोजब साहब की है, कमल शोजब साहिबा की है राय थी कि उन्होंने इस एतबार से उन्होंने कहा। यार वैसे गिव हर क्रेडिट भाई, मैं तो क्रेडिट दूंगा। मजे की बात है ना। क्या मैं आपको ब्रेक में एक लतीफा भी सुनाऊंगा वैसे इसके ऊपर। अच्छा, यानी ऑनर सुनाए जाने के काबिल नहीं है, वो काबिल नशर नहीं हो सके? काबिल नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक। चौधरी साहब फिर आपको ये काबिल नशर आप कर दें। आज की इस डेवलपमेंट का जो भी होता है चौधरी साहब, सियासी माहौल पे क्या असर होगा, या होगा भी या कुछ भी नहीं, बस ये ऐसे ही हल्की फुल्की मौसीकी है? ठीक है, नहीं, हल्की फुल्की मौसीकी नहीं है। जो भी रिजल्ट होगा उसके दूररस नताज निकलेंगे, नंबर एक। और जो झटका 2 डेडली ब्लो 3 मार्च को हुकूमत को मिल चुका है। अभी तक मेरे पास कोई शवाहिद नहीं है कि वो मेंबर जो जिनकी तादाद 50 तक हो गई थी, 35 ने पैसे पकड़ लिए थे और उनमें से वापस भी हुए, या क्या हुआ, आया उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, पैसे कोई सेकेंडरी चीज़ होती है, पहले सियासी मुस्तकबिल होता है एक किसी एमएनए, एमपीए या सेनेटर का। सही है। अब अगर मुझे आप सब सीनियर भी हैं, अच्छे भी हैं, मैं तो और बड़ी नज़र है आपकी सारे मामलात पर, मुझे अभी तक कहीं से कोई इतला नहीं मिली कि जो 2.5 साल में गलत पॉलिसियां या पोस्चर था या इल एडवाइज्ड लोगों को हलाशेरी दी गई थी, आया उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली लाने का पीटीआई हुकूमत का कोई प्लान है? अगर पिछली तनख्वाह पर काम कर रहे हैं, हाँ, और सिर्फ दिहाड़ियां लगा रहे हैं, तो इट इज मैटर ऑफ टाइम दे विल बी थ्रोन आउट। हाउ एग्जैक्टली? चौधरी साहब ऐसे एक सवाल मैं पूछ सकता हूं? जी जरूर जरूर काश भाई। हाँ पूछे। चौधरी साहब, ये जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने सीएम पंजाब पे एक मरतबा फिर एक अपने जो कोर कमेटी थी उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी दिया है, इससे पहले भी एक दफा एक इंटरनल मीटिंग में कह चुके, अभी तक पब्लिकली नहीं आए। हालात क्या हैं ये आप जानते हैं, तवक्कुआत क्या हैं और उम्मीदें क्या हैं किसी की वो भी आप जानते हैं, पैगामात क्या हैं ये भी आप जानते हैं।
ये जो पैगाम है, क्या ये कुछ बदलेगा, ये जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया गया है सीएम पंजाब में? मतलब मैं तो आज तक यही देख रहा हूँ कि 2.5 साल में सवाए वजीर आला पंजाब पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बाय द प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा तो मुझे कोई चीज नजर नहीं आई। ठीक है, जरा इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। फिरदौस आशिक अवान साहब गुफ्तगू फरमा रही हैं पार्लियामेंट के बाद, सुनते हैं। और अभी तक वो रंग सिलसिला स्क्रीन पे हमदर्दियां समेटने के लिए जारी है। यहाँ तक कि जाली राजकुमारी भी हस्बे मामूल इसमें कूद पड़ी और इस प्रोसेस को, जिसका खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कि हुकूमत ये समझती है कि अपनी तारीखी शिकस्त से घबराते हुए ये कारस्तानियाँ और वारदात, चूँकि इनकी साबका तारीख के साथ मिलती जुलती है और इसी किस्म के ओछे हथकंडे इससे पहले भी अपोजिशन इख्तियार करती रही है। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते हुए मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, हमेशा सेनेट के अंदर लॉन्ग शॉट्स की कवरेज के लिए मेंबरान को उनका नुक्ता नज़र, रिकॉर्डिंग और उसके साथ जुड़ा जो लाइव टेलीकास्ट का मैकेनिज़्म है, ये तमाम कैमरे जो है वो इस पर्पस के लिए वहाँ पहले से काम कर रहे हैं। लेकिन मीडिया के जो साथी इसको सेनेट को कवर करते हैं, उनको भी पता है कि सेनेट हॉल और नेशनल असेंबली हॉल जो है वो दो मुख्तलिफ मैकेनिज़्म और फॉर्मेट से कवर किए जाते हैं। इंशाल्लाह ये रोना पीटना, वावेला और घटिया इल्ज़ाम तराशी का जो सिलसिला अपोजिशन ने शुरू किया है, वो इस बात की अक्कासी करता है कि ये शिकस्त से घबरा के मुमकिना सेनेट के उन नताइज से राय फरार इख्तियार करने के लिए हीले बहाने ढूंढ रहे हैं। और मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि ये सेनेट का इलेक्शन जो है ये ईमान और कुफर की जंग नहीं है, ये एक जमहूरी प्रोसेस है। और जमहूरियत के अंदर आप जीतते भी हैं, आप हारते भी हैं, लेकिन इसको ज़िंदगी मौत का मसला बना के जिस तरह से पीडीएम ने हर फिरदौस आशिक अवान साहब मीडिया टॉक कर रही थी, चौधरी गुलाम से हम इसी मौजूद कर रहे थे। काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि ये बड़ा क्लियर है कि किस इदारे की, किन हलकों की क्या राय है वज़ीर आला पंजाब के हवाले से। फिरदौस साहबा ने कहा हमारे प्रोग्राम में भी कि इमरान खान साहब ने मुझसे कहा है कि बड़ा क्लियर रहना चाहिए कि उस्मान बुज़दार इज हियर टू स्टे, वो 2023 तक रहेगा, पंजाब को लीड करेगा। मेरा तो सवाल बड़ा सादा है, मासूमाना है। अगर बुज़दार साहब 2023 तक पंजाब को लीड करते हैं तो पीटीआई का क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा? चौधरी साहब नहीं, अगर वो अब यानी तो अब तो क्वेश्चन बड़ा साफ हो गया, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि आप उस्मान बुज़दार को बचाते रहें या अपनी हुकूमत को बचा लें। और अगर उन्होंने उस्मान बुज़दार का चुनाव रखा तो यानी मुश्किलात हो जाएंगी, आपको लगता है ऐसा? कि फिर हो चुकी हैं। 3 मार्च को जो शिकस्त हुई है, जो नाकाबिले यकीन है, कभी आपने सोचा था, ख्वाब में भी सोचा था कि एक पार्टी जिसके 157 हो और उसमें से 50 आदमी जो है बगावत कर जाए? नहीं सोचा। पाकिस्तान की तारीख में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फिर वजह क्या है खान साहब की इतनी कुर्बत और लगाव की उस्मान बुज़दार साहब से? ये आप ढूंढे जी, मुझे ना पूछे साहब, तुसी दस दो वजूहात। अच्छा ये बता दें, मैं एमसीक्यूज कर लेते हैं। वजूहात सियासी हैं, इंतजामी हैं या रूहानी है, मतलब क्या? नहीं, वो मतलब आप वसीम बदामी साहब ये कहें कि चूंकि मैं एंकर हूं और आप वहां एंकर एनालिस्ट के तौर पर बैठे हैं, तो लिहाजा जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। अगर ये जवाब है तो फिर तो वो ठीक है। अच्छा, यानी वो ये वाली अप्रोच अपनाया है। ठीक है हमारे साथ साबिर साहब वगैरह हैं।
साबिर शाकिर साहब और अरशद शरीफ साहब हैं हमारे साथ मौजूद, ठीक है। अब ये बता दें साबिर शाकिर साहब, ये उस्मान बुज़दार साहब वाले पे एक कमेंट आप भी कीजिए, फिर हम जरा ये सेनेट पे आते हैं। ज़ाहिर हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई भी है। इमरान खान साहब आज की तारीख तक बहुत क्लियर है इस बात पे कि भाई उस्मान बुज़दार रहेगा, 2023 तक रहेगा तो क्या होगा? वो इमरान खान साहब मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं कि हम इकट्ठे आए हैं और इकट्ठे ही जाएंगे, और किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है, जुज़वी तब्दीली, वो कहते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। और जो उनकी बातों से और जो उनके स्टेटमेंट से लगा, और आज का सेनेट का इलेक्शन भी अगर वो लूज़ कर जाते हैं तो उसके बाद मेरा ख्याल है इमरान खान साहब मज़ीद क्लियर हो जाएंगे कि अब वो इस सिस्टम में रह के इस पॉलिटिकल सेटअप के साथ कुछ अचीव नहीं कर सकते, बल्कि वो अपने आप को ज़ाया करेंगे। यानी कुछ लोग ये कहते हैं कि खान साहब को लगता है कि बुज़दार साहब अगर गए तो वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा, मैं भी, यानी आप कह रहे हैं कि बुज़दार साहब रहे तो खान साहब जाएंगे दोनों साथ ही, लेकिन वक्त से पहले, आप ये कह रहे हैं? समझ नहीं, वो जो भी देखें, खान तो तैयार हैं, प्राइम मिनिस्टर तो वो तो 3 मार्च के बाद ही तैयार हो गए थे, और वो भी एक कुशन मिला था, एक सीट जीत गए, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि नहीं अभी तक हमारी मेजॉरिटी है, जाने तो को तैयार है, लेकिन वो बुज़दार साहब को हटाने को तैयार नहीं है। तो आप वो जवाब ये दे दें जो चौधरी साहब ने कहा कि भाई मुझसे ना पूछें बात कि ऐसी क्या बात है कि खान साहब इतना इस बात पे मुझे नहीं, बुज़दार साहब को रहना चाहिए सीएम पंजाब? मेरा ख्याल है वो कहते हैं कि मैं टीम मुझे सेट करने दें अपनी मर्जी से, जो मैंने टीम सेट की हुई है। नहीं, वो तो उनका चुनाव जाहिर उनका हक है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है कंट्री का, उनका हक तो है, लेकिन परफॉर्मेंस यानी क्या ऐसा रहा है कि इसके बारे में कहें यार नहीं इस टीम मेंबर को रहना चाहिए? जब उन्होंने अपने ओपनिंग बैट्समैन, वो वाहिद आदमी जिसके बारे में इलेक्शन से पहले कहा था कि ये आदमी ऐसे तुम्हारा ये पूरा टर्न अराउंड कर देगा, जब उन्होंने देखा परफॉर्म नहीं कर रहा, साइड पे कर दिया उस मनसब से। तो उस्मान डार साहब ने ऐसा क्या परफॉर्म कर दिया कि खान साहब कहते नहीं ये तो रहेगा? क्योंकि इन अ वे तो सीएम पंजाब पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी है ना, इन द सेंस कि आधे से ज्यादा मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है भाई वो। उसकी वजह है कि जब वो पूछते हैं वज़रा से, मिनिस्टर अपने लोगों से, पीटीआई के लोगों से, तो वो मोस्टली कहते हैं कि नहीं हमें तो कोई मसला नहीं उस्मान बुज़दार साहब से, उस्मान बुज़दार साहब ठीक काम कर रहे हैं। और जब पार्टी उनको कहती है ठीक काम कर रहे हैं, और उसके बाद फिर वज़ीर खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि ऐसा तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो अब बुज़दार के मामले में, बुज़दार साहब के मामले में 2 रहनुमा एक हो चुके हैं, दोनों की राय एक है कि उस्मान बुज़दार साहब को नहीं हटाना। वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और मरीम सफदर साहबा दोनों ये चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब ना हटे, तो लिहाजा वो कायम है। नहीं, अच्छा भाई, साथ साथ जाहिर है सबकी नजरें हैं। देर बाद सर मैं आता हूँ, सॉरी एक अपडेट दे दूं बस। जाहिद मिशवानी साहब हैं साथ हमारे, जाहिद मिशवानी साहब है ना, तो नया पोलिंग बूथ बन गया है, क्योंकि पुराना वाला कैमरों की नज़र में आ गया था, तो नया बन गया है। और दोनों जमातों के जो पोलिंग एजेंट्स उन्हें कह दिया गया कि आप जायज़ा ले लें, तो जायज़ा ले लिए मिशवानी साहब कि फिर तो कुछ नहीं लगा हुआ? हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, और जब इन कैमरों का इंकशाफ हुआ और फिर ये बरामद भी हुए तो उस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने नोटिस लिया, उन्होंने अहकाम दिए कि ये कमरे हटाए जाएं और नए पोलिंग बूथ लगाए जाएं। जब नए पोलिंग बूथ की तनसीब की गई तो फिर सेक्रेटरी सेनेट ने बाकायदा तौर पे दोनों फरीकैन यानी उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स को कहा कि वो अपने आप नुमाइंदे भिजवा के खुद भी देख सकते हैं और आगे इसका मुलायजा भी करें। उन्होंने आपके ऑब्जर्व किया, देखा, और उसके बाद अब 3 बजे का इंतजार है कि 3 बजे। तो ये नया पोलिंग बूथ जो है वो अपोजिशन की पोलिंग एजेंट ने भी क्लियर कर दिया है कि इसमें कोई स्क्रू, कोई लैंप, कोई वो लगा हुआ नहीं है कुछ? अभी अपोजिशन की तरफ से इस पर कोई रद्द अमल का इजहार तो नहीं किया गया, लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने अपने आप को बेरिजुमा करने के लिए और सेक्रेटरी सेनेट और जो इंतजामिया है ताकि बाद में कोई एतराज ना हो, उन्होंने कहा कि कोई भी आके देख सकता है और अगर किसी को एतराज है तो इस पर बात भी कर सकता है। ताहम अब तक इस बारे में कोई दोबारा एतराज सामने नहीं आया। अब 3 बजे का इंतजार है कि 3 बज जाए और उसके बाद पोलिंग का जो अमल है उसका पोलिंग एजेंट ठीक है। ये अपोजिशन के हैं फारूक एच नाइक साहब और गवर्नमेंट साइड से हैं सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, ऐसे ही? जी ये दोनों जो एजेंट्स हैं ये चेयरमैन सेनेट के लिए हैं। पोलिंग का अमल कितने में शुरू हो रहा है जाहिद साहब? एग्जैक्टली 3 बजे हो जाएगा। 3 बजे दोबारा आसार लग रहा है कि वक्त पे शुरू हो जाएगा इजलास, उसके बाद पोलिंग आगाज किया जाएगा। ठीक है। और ये क्या अंदाजा है, ये पूरी एक्टिविटी जो है ये कितना टाइम लेगी अंदाजन? मेरा ख्याल है गुज़श्ता जो इंतखाबात हुए थे सेनेट के हवाले से तो 2.5 या
2-2.5 घंटे या 3 घंटे के अंदर अंदर अगर स्मूथ अमल में इसका अमल जारी रहा तो 98 लोग हैं या मेंबर्स हैं जिन्होंने वोट डालना है। इसहाक डार साहब यहाँ पे नहीं है और जमात इस्लामी ने एब्सटेन किया है। वैसे 100 का हाउस था, 100 ने वोट डालना था, तो इस तरह ये बारी बारी अगर वोट डालते हैं तो कोई बड़ा उसमें अमल दखल नहीं है। एक ही जो है बक्स होगा और आई थिंक इसी तरह नंबर पुकार के नाम पुकारेंगे और वो अपना अपना वोट पोल करेंगे। तो ये अमल 1 से 1.5 घंटे तक खत्म हो जाना चाहिए और अगर इसमें कोई ज्यादा ही इसके साथ स्मूथ तरीके से इसको चलाना होगा तो 2 घंटे में खत्म हो सकता है। ताहम इसके टाइमिंग्स होते हैं, जरा नेशनल असेंबली में टाइमिंग थे सेनेटर के चुनाव के लिए कि इतने बजे शुरू होगी इतने में खत्म होगी, तो इसका कोई 3 बजे यानी पोलिंग का वक्त इतने बजे शुरू हुआ, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक पोलिंग का वक्त क्या है? इस में वो तरीकाकार नहीं है। सेनेट के इलेक्शन के रूल्स कौमी असम्बली से मुख्तलिफ हैं। इसमें जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं उनका वोट होगा। टाइमिंग का आगाज तो उन्होंने बता दिया था शेड्यूल जारी करने के साथ कि 3 बजे इसका के लिए इजलास तलब किया जाएगा। ताहम वोटिंग के लिए ये नहीं कहा गया कि किस वक्त तक ये जारी रहेगा। जितने लोग मौजूद होंगे उन तमाम को वोट डालने का मौका दिया जाता है और जिन लोगों ने आज हल्फ लिया है और जो बाकी लोग हैं, नंबर गेम है, कोई भी मिस नहीं हो सकता और तमाम लोगों की हाजिरी दोनों जानब से कहा गया है कि यकीनी बनाई जा रही है। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया पशवानी साहब। और जाहिर है आपसे अब से 30 मिनट बाद जब इस इजलास का आम तरीन इजलास का आगाज़ हो जाएगा तो फिर आपसे मजीद बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस दौरान रद्द अमल और बयानात भी आ रहे हैं इस आज सुबह होने वाली डेवलपमेंट की, तो मैं वो पढ़ देता हूँ फिर उस पर तज्जिया लेते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं सादिक संजरानी साहब को अब खुद ही जो है वो सबके बाद इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही मामला आपको रिपीट होता नजर आ रहा होगा। बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि वो दाग लग गया उन पर, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल जब जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे की वीडियो आई तो अपोजिशन वाले कह रहे थे कि वो दागदार हो गए, अब जो है वो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ये जब मैं बिलावल साहब का बयान देख रहा था तो मुझे माजी बईद नहीं माजी करीब का बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का वो बयान याद आ रहा था, जिसमें बल्कि आपको याद है कि संजरानी साहब जब जीते हैं तो ऐवान में जिए भुट्टो के नारे लगे हैं, बाकायदा तालियां पीटी उस पार्टी ने। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का कहना था कि आज ऐवान में एक भुट्टोइस्ट आ गया है, भुट्टोइस्ट जीत गया है। ये सादिक संजरानी साहब के लिए कहा था, लेकिन हालात ने ऐसा पलटा खाया है कि अब नए इंतखाबात में उम्मीदवार वही हैं, लेकिन बिलावल साहब कह रहे हैं दागदार हो गया उम्मीदवार, इसको घर चला जाना चाहिए। ये कहते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। और मरियम नवाज शरीफ साहब क्या फरमाती हैं वो ज़ाहिर ट्वीट के जरिए फरमानी है, तो वो भी आपके सामने पढ़ देते हैं और फिर इस पर तबसरा लेते हैं। पार्लियामेंट और अपोजिशन के वोट चोरों को एनआरओ देने से इनकार के बाद ईसीपी और सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने में नाकामी के बाद खुफिया कैमरों के जरिए आइन की तौहीन एक संगीन जुर्म है। सेलेक्टर्स भी सोचते होंगे क्या मुसीबत गले पड़ गई, ना उगले बन रही है ना निकले बन रही है। अगले ट्वीट में फरमाती है जो कि अब से 20 मिनट पहले का है, सेलेक्टर्स ने इतना साथ दिया, एडी चोटी का जोर लगा दिया, अपनी नौकरियों और इमेज को खतरे में डाल दिया, मगर नाकामी पर नाकामी, शर्मिंदगी पर शर्मिंदगी। आपका लेपालक डूब रहा है मगर आपको साथ लेकर डूब रहा है। फौज के इदारे को इस वोट चोर, आटा चोर, चीनी चोर, मुल्क तरक्की चोर और फौज की हुर्मत चोरी से बचाएं। आरटीएस और डस्का धुंध के बाद सेनेट पर डाका डालने वाले आखिरी जंग हार चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खाई, आईनी तरमीम में नाकाम रहे, सदारती ऑर्डिनेंस रद्दी का टुकड़ा बन गया, तो खुफिया कैमरों वाले मिस्त्री ले आए। आइन में खुफिया वोट का जिक्र है, खुफिया कैमरों का नहीं। वोट चोरो, शर्म करो और कुर्सी छोड़ो। ये अपोजिशन की बयानबाजी आला तरीन लीडर्स की सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब से 30 मिनट पहले तबसरा जनाब अरशद शरीफ साहब का। सर जी वसीम, आपने ये सारे जो बयानात बताए हैं छोड़ दिए मैंने, बहुत खास तौर पे बिलावल के बिल्कुल ये सारे जो रिएक्शंस इस वक्त डेवलप हो रहे हैं, बिलावल साहब की भी, मरीम बीबी के भी आपने बताया कि जो सुबह का वाकया हुआ है इसके बाद से जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उससे एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि जो अपोजिशन का अटैक है, पीडीएम का अटैक है, वो बड़ा वेल डायरेक्टेड किस्म का अटैक है। और जब सिलेक्टेड की बात करते हैं, सिलेक्टर्स की बात करते हैं, तो उसमें जो 1 पेज है उसको बाकायदा तौर पे निशाना बनाया जा रहा है। अब आज शाम का जो रिजल्ट अगर आता है और इनकेस अगर वो यूसुफ रज़ा गिलानी की फेवर में आ जाता है, तो फिर जो चौधरी गुलाम हुसैन साहब और साबिर शाकिर साहब ने जो आपको चीज़ें बताई हैं वो इंतहाई गौर से आपको सुननी चाहिए और देखना चाहिए कि फिर ये मामला आगे जाएगा किधर। उसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा होगी। और जो आपने बल्कि इनफैक्ट काशिफ अब्बासी साहब ने सवाल फेंका था और आपने बहुत अच्छा उस पर फॉलोअप करके हमारे दोनों टॉप पैनलिस्ट से उस पर राय ली, तो जो कुछ उन्होंने बातें बताई हैं वो मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग थी
कि किस तरह से चीज़ों को देखा जा रहा है और जो वन पेज के मामलात हैं वो क्या पंजाब की वजह से और सीएम पंजाब की वजह से उस वन पेज पे कुछ क्वेश्चन मार्क्स तो नहीं लिखे हुए नज़र आ रहे। सही है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, और अब से 2-3 घंटे बाद जब रिजल्ट्स आएंगे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के, तो उससे ये जो सियासी सूरत हाल है काफ़ी वाज़े होगी कि ये फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए, जिसका साबिर ने कहा कि 3 मार्च के बाद तो वो तैयार बैठे हैं डू और डाई सिचुएशन में कुछ भी करने के लिए, तो अगर गिलानी साहब ये जीत जाते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल सिनेरियो आपको डेवलप होता हुआ नजर आएगा। अच्छा अर्शद जी, खाली इतना तो बता देना, आपने कहा मैं तबसरा ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से बड़ा हुआ है, लेकिन आपको ज्यादा हैरत अब से कुछ घंटों बाद उस वक्त होगी जब गिलानी साहब जीत जाएं, या ज्यादा हैरत उस वक्त होगी अगर संजरानी साहब जीत जाएं? खाली हैरतों का तो बता दें। मेरे ख्याल से जो हमारे फील्ड में इस वक्त रिपोर्टर्स हैं उनसे भी मेरी कुछ मैसेजेस वगैरह एक्सचेंज हुए हैं, और फील्ड में जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उसमें वो इस वक्त गिलानी साहब को फेवरेट कह रहे हैं कि काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट है, लेकिन जो हमारे फील्ड में इस वक्त रिपोर्टर्स मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि गिलानी साहब को वो फेवरेट। इन फील्ड रिपोर्टर्स की पहले भी ये राय थी, उनके ख्याल में कैमरा कंट्रोवर्सी के बाद अब ये गिलानी साहब के हक में जा सकता है मामला? नहीं, ये राय उन्होंने मुझे कैमरा कंट्रोवर्सी के बाद ये राय मुझ तक पहुंची है, क्योंकि वो कहते हैं कि सुबह से उन्होंने काफी सारे लोगों से बातचीत की है। एंड यू सीम टू एग्री विद देम द फील्ड रिपोर्टर्स? देखें, अब जो फील्ड रिपोर्टर हैं ये उनकी असेसमेंट है, एक प्रोजेक्शन है, देखते हैं कि जब फाइनल रिजल्ट आता है तो किधर को जाती है। और फील्ड रिपोर्टर जो जिनसे मेरी बात हुई है उनके ख्याल में गिलानी साहब अभी फेवरेट हैं इस वक्त। काशिफ साहब, आप इन फील्ड रिपोर्टर्स की राय से एग्री कर रहे हैं? मैं बार बार कह रहा हूं पिछले इलेक्शन के बाद तो अब कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन शिबली फराज साहब हमारे साथ हैं भाई, तो मैं भी सवाल करता हूं, आप प्लीज आप लोगों में से भी कोई भी सवाल करना चाहे तो वो शिबली साहब आदाब अर्ज़, अस्सलाम वालेकुम। सर वो कह रहे हैं कि वो शिबली फराज साहब ने कहा था हर बार आजमाएंगे, तो वो हर बार लगा हुआ नजर आ गया, एक ऊपर एक पोलिंग बूथ पे एक स्क्रू की सूरत में वो हरबे नजर आ गए। देखिए ये सारे इनके किया धरा है, ये बड़े प्रोफेशनल लोग हैं जो कि हर ट्रिक ऑफ द ट्रेड जानते हैं। हम तो सियासत में अभी आए हैं, लेकिन इनको पूरी कौम ने देखा है कि ये किस तरह से हर तरीके से हर हरबा इस्तेमाल करके ये इलेक्शंस को, आपने नहीं देखा अली गिलानी की वीडियो जिसमें कि वो वोट रिजेक्ट करने की बात कर रहे हैं, ये सारे हरबे इनके हैं भाई। ये तो मतलब है कि इसमें तो कोई जानने की ज्यादा उसकी जरूरत ही नहीं है। और साथ हम ये भी देखते हैं कि हमने तो पूरी इंक्वायरी की है और हम इसकी तह तक पहुंचेंगे, बिकॉज जो काम ये करते रहे हैं, जिस तरह नेशनल असेंबली में ज्यादा हमारी तादाद होते हुए भी हमें इलेक्शन हराया गया इन्हीं हरबों से, तो हरबों के स्पेशलिस्ट तो ये हैं। सर आप कह रहे हैं कौमी असेंबली में हमारी ज्यादा तादाद के बावजूद हमें हराया गया, तो आज आप इसको बदले इस तरह लेंगे कि आज आप सेनेट में उनकी ज्यादा तादाद के बावजूद उन्हें हराएंगे? देखो मेरी बात सुनो वसीम, बात ये है कि अगर तो इनकी अतवी हैसियत हमसे ज्यादा होती तो फिर तो बात, सेनेट में इंडिपेंडेंट लोगों की तादाद ज्यादा है या इनकी तादाद ज्यादा है, अगर ये हर एक चीज अपने हिसाब में लिखे वो तो अलग बात है। आप इलेक्शन कमीशन से लाइन लिस्ट के कितने इंडिपेंडेंट्स हैं, उधर तो हमारे 20-25 की तादाद का डिफरेंस था भाई। देखिए यानी यू नंबर गेम हमने पूरा इस पे तज्जिया किया, तो 49 वर्सेस 49 बन रहा है, लेकिन जाहिर है वो इस तरीके से बन रहा है ना कि इसमें हम दिलावर खान साहब जो नून के हैं उनको भी जो है वो माइनस कर दें, वो आपके खाते में डाल दें, फिर जो तो ऑन पेपर तो जाहिर है कि उनका पल्ला भारी है ना। ऑन पेपर नहीं, ऑन पेपर तो हमारा पल्ला भारी नहीं था, वहाँ पे था ना। मैंने तो बात शुरू यहाँ से की कि वहाँ आपका था, उन्होंने आपको हराया, तो यहाँ उनका है आप उनको हराएंगे, उल्टा चलेगा काम सारा, जिसकी तादाद ज्यादा है वो आ रहा है। नहीं, मुझे आप ये बताएं कि इलेक्शन तो अभी हुआ नहीं है, सही, और अगर आप ये कहते हैं तो जो बातें ये कर रही हैं, जिसमें कि बिलावल भुट्टो, अभी शायद मैं उनका एक बयान पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि सादिक ज़रदारी ने ऐवान के वकार को मजरूह किया है, तो बिलावल ज़रदारी ने पीपल्स पार्टी का वकार मजरूह नहीं करी है कि भुट्टो की पार्टी से ज़रदारी की पार्टी बना दी है। सही है। स्ट्रेट सवाल, आज अगर संजरानी साहब जीत जाते हैं तो जाहिर है हमें अंदाजा है कि गवर्नमेंट इसको अपनी फतह से ताबीर करेगी, राइटली और बहुत सारी बातें। एक लम्हे को खाली सवाल है, अगर संजरानी साहब आज हार जाते हैं तो क्या गवर्नमेंट के लिए इसका क्या मानिए होंगे? नहीं, हम तो ये समझेंगे कि देखें जो ऑपोजिशन है उसने तो हर हरबा इस्तेमाल किया है, पैसे देने का, ठोस का, ये जो वीडियो कैमरे लगाए कि
वो इसको मॉनिटर कर सके। ये इनका किया हुआ है भाई, ये इन्हीं की हुई कारस्तानियां हैं। ये बड़े वीडियो कैमरे ऑपोजिशन की कारस्तानी है। ये इसकी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग पीडीएम की जो ये जो इनकी जो एक क्रिमिनल सोच है ना, ये उसकी रिफ्लेक्शन है, क्योंकि इनको सिस्टम अपने हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कल तक तो कह रहे थे गिलानी के एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, दूसरी तरफ मरियम कुछ और कह रही थी, ये एहसन इकबाल और बाकी जो इनकी लीडरशिप है वो कुछ और बात कर रहे थे। देखिए ये तो एस्टेब्लिश्ड लोग हैं जिनके बारे में पूरा पाकिस्तान जानता है। वीडियो कैमरे ऑपोजिशन की क्रिमिनल सोच के अक्कास हैं, तो आप इस क्रिमिनल सोच को एक्सपोज करेंगे? सीसीटीवी जो है सेनेट की, जो कि जाहिर है महफूज होगी, उसको सामने लाएंगे कि भाई देखो ये देखो कौन कैमरे लगा रहा है, देखो क्या हो रहा है सब? बिल्कुल, देखो बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि मैंने तो सुबह भी कहा था, हमारी सेनेट के सेक्रेटेरिएट ने भी यही बात की है कि देखिए सेनेट सेक्रेटेरिएट में नैयर बुखारी और ये सारे जो रहे हैं पीपल्स पार्टी के, इन्होंने जो भर्ती की तो भरा हुआ है वो उनसे, उनकी भर्तियों से आप अगर रिकॉर्ड मंगवाएं तो आप मैं आपको बता दूंगा कि आपको पीपल्स पार्टी के दौर में, रजा रब्बानी के दौर में कितनी भर्तियां हुई, नैयर बुखारी के जमाने में कितनी भर्तियां हुई, सही है, नाइक के जमाने में कितनी भर्तियां हुई। तो वफाकी वजीर इत्तलात कह रहे हैं कि हम वो सीसीटीवी फुटेज जल्द से जल्द सामने लाएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नहीं, हम एक्सपोज करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना, जाहिर है जब फुटेज सामने आ जाएगी पता चल जाएगा देखो कैमरे कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखिए बात यह है कि इस वक्त जो है तो जो क्रिमिनल्स हैं वो बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, यानी वो बताएंगे ऐसे लोग जो कि एस्टेब्लिश्ड है क्रिमिनलिटी में, उन्होंने क्या क्या किया इस मुल्क के साथ, किस किस तरह से, यानी जो गिलानी साहब है किस तरह से उनको अदालत में कोई जमहूरियत की खातिर कोई ऐसी कोई नज़म लिखने या किसी ऐसे अमल पे नहीं बरतरफ किया, उनको बरतरफ किया था। वो एक $65 मिलियन अपने लीडर के छुपाने के लिए उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया, लेकिन अपने लीडर की पैसों की चोरी को उसने पॉइंट टेकन। भाई क्या पैनलिस्ट में से कोई सवाल करना चाहते हैं शिबली फराज साहब से? हम इजाजत लें जी। सेनेटर शिबली फराज साहब, क्या आपकी जमात के सेनेटर्स को कुछ पैसे वगैरह भी ऑफर्स हुए? क्या ये कल रात सिलसिला चलता रहा या कि जो माजी था वो माजी दफन हो गया और ये कैमरास वगैरह थे, ये एक्स्ट्रा मेयर्स जिस किसने भी किया वो पैनिक में किए? देखिए ये तो तय है कि इन्होंने तो ये तो पैसे लेके, इन्होंने हमेशा पैसे की सियासत की है। सेनेट के इलेक्शन में इन्होंने पैसे की सियासत की, इधर इन्होंने सियासत की, इस्लामाबाद में बड़े लोग मौजूद थे और इन्होंने ऑफर्स किए हैं, बिल्कुल ऑफर्स किए हैं। कितने की ऑफर आई है इस दफा सेनेट इलेक्शन में? रेट क्या था? यार जी, मैं तो देखे आपको मेरा पता है कि ना मैंने जिंदगी में ये काम किया है और न मुझे इसका पता है कि क्या रेट था, न मुझे, और न मैं ये कहूँगा कि मुझे फोन आया है, बिल्कुल नहीं आया मुझे, बिकॉज इनको पता होता है कि किस किस को फोन करना है, कौन कौन से लोग हैं जो कि वल्नरेबल होते हैं। ये हर एक को नहीं करते हैं। ये एक अगर मुझे ये काम सौंपा जाए तो मैं कहता हूँ कि पहले जी संजरानी साहब के लिए कितने वोट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें, वोट का अगर तो नजूमी होता तो मैं बता देता, मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि हमने इंश्योर किया है कि कोई जो है ऐसे कि उस पे ना वो हो। हमने अपनी जितनी कानूनी तरीके थे अपनी वो थी स्टेप्स लेने थे कि ये हमारे जो मेंबरान हैं उनको कोई ना वो कर सके, तो इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं। मुकाबला है भाई, मुकाबला है जिसमें कि ये तो नहीं पता कि ये 2-1 से गोल फुटबॉल का मैच होगा या ये जो है तो रेफरी मिला हुआ है। सर चौधरी साहब को सवाल करना चाह रहा है। जी चौधरी साहब, इसमें कैसे मिल सकता है? और शिबली फराज साहब जी, अगर आपके मुखालिफ ये कहें कि 3 मार्च को कौमी असम्बली में आपकी पार्टी के मुतल्लक रखने वाले MNAs ने 2.5 साल हुकूमत पर अदम एतमाद किया है, तो उसके आपके पास क्या जवाब है? उसका यही जवाब है कि जो 30 साल से इस मुल्क को बर्बाद किया है अपोजिशन ने, वो वाली हुकूमत का उसका एक इखलाकी वो हो सकता है, रीजन हो सकता है कि वो इस किस्म की बात करे। हमने ये तो 2.5 साल की बात कर रहे हैं, यानी अभी माइधार में है हुकूमत, और इन्होंने तो जो 30 साल में किया है, जिस तरह से इदारों को लूटा है, बर्बाद किया है, उसकी बात नहीं हो रही। उनसे लोग बड़े खुश थे, तो फिर रिजेक्ट क्यों किया उनको?
राइट सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब, सॉरी जी जी, शिबली साहब है हमारे साथ, तो अर्शद साहब एक और लास्ट सवाल कर बस एक जाते जाते अगर साथ हैं तो एक सवाल करता आई एम सो चलूं। सॉरी वो अच्छा, डिस्कनेक्ट चलिए। कर गए। शिबली फराज साहब पाकिस्तान की ऑफ कोर्स दोबारा मिलवा लें। क्या कह रहे हैं? चलें, हमने कुछ मौसमों की बात करनी थी, उनसे शेर ही सुन लेते। चला मिलाए भाई, कोई धुंस वाला कोई शेर वेर हो कोई साहब तो जरा ठीक है। लेकिन इससे आप अग्री करते हैं? तो आपका क्या ख्याल है, मेरे सवाल का जवाब आ गया? आपका क्या ख्याल है कि आपके सवाल का जवाब आया सोई साहब? नहीं, मैंने आप लोगों के पैनल से पूछा है। आपने एक ही तीर से दो शिकार किया, आपने एक ही सवाल में जवाब भी मांगा, जवाब भी मांगा, मिला कुछ भी नहीं मेरा ख्याल है, कख ना मिला। बदामी आप क्यों नहीं बता रहे? सर मैं क्या, आप साहब के सवाल का जवाब क्यों नहीं दे मैंने रहे? बता दिया कि मेरे ख्याल में उन्होंने दो चीजें मांगी थी, जवाब भी एक भी नहीं मिली, कख ना। मैं तो इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं कि ये मामला हुआ नहीं है। अच्छा, तो अब अच्छा, वो सेक्रेटरी सेनेट ने ये कर दिया है, कमेटी बना दी है कि किसने सीसीटीवी पुराने कैमरे जो थे उनको जासूसी कैमरा बनाया और ये क्या हुआ है, तो उनको इसके ऊपर आ गए हैं और वो कहते हैं कि ये कोई जासूसी के लिए कैमरे नए नहीं लगाए गए, ये सीसीटीवी कैमरास थे। ये मेरे पास उनकी फोटोकॉपियां आ गई हैं लेटर की। ये सेक्रेटरी सेनेट कह रहे हैं कि सीसीटीवी थे? हाँ जी, वो पोलिंग के कैमरे थे, वो उन्होंने इंक्वायरी बना दी है। पोलिंग बॉक्स में वो डिवाइस किस चीज की थी? और कुछ यार, कौन से पोलिंग बॉक्स में ये, और ये भी जवाब जरा पूछे कि ये ऑपोजिशन वालों को पोलिंग बूथ पर जाने क्यों दिया गया जबकि पोलिंग हो नहीं रही थी? ये काशी साहब दस दो, वहां क्या लेने गए थे ऑपोजिशन वाले? काशिफ भाई साहब, पोलिंग शुरू नहीं हुई है, चहलकदमी करने जा रहे हैं वहां पे। मैं अभी अगर आप ले लें मुसद्दिक मलिक साहब को, बताएंगे आपको क्या लेना, क्योंकि मैं मुसद्दिक साहब का भी टिकट यही पढ़ रहा था। ना मुसद्दिक मलिक को नहीं लेना भाईजान, वो तो पीछे भाग के मारने शुरू हो जाते हैं, शायद खान और वो। और सर टीवी जो नहीं निकल सकते सर, डोंट वरी, ਅਸੀਂ पूरी कोशिश करांगे कि किसी तरीके नाल टीवीज ना आ जान। और फोन ऐसी टेक्नोलॉजी मलिक चौधरी साहब हाली तक नहीं आई, कोई बंदा फोन के अंदर घुसे और दूसरी तरफ से बाहर निकला लाहौर शहर में, अभी तक नहीं हो सकता सर। कम से कम मेरी खबर है, पर एक ही स्क्रीन पर है ना। अच्छा, वो टेक्नोलॉजी से याद है ऑन लाइटर साइड कि वो फैसले में कहा गया था कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो गई, कभी बैलेट बॉक्स में, कभी ये वाली टेक्नोलॉजी थोड़ी गई थी भाई। लेकिन वो सो बहरहाल अब ये है कि अब से कुछ देर बाद जो है वो सेनेट के जी किनका बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा आपसे कुछ देर पहले, आप जरा सुन भी ले, देख लें, बात करते हैं, दिखाएं जी क्या कहा। तरीके से सादिक शहरानी साहब ने हाउस का इज्जत और वकार में कमी ले कराया है। अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको खुद मुस्ताफी होना चाहिए। और इस पूरा प्रोसेस में एक किस्म का भाग आ चुका है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। सर इसमें एस्टैब्लिशमेंट का कितना किरदार है, कैमरे जो लगाए गए हैं, और आप तहकीकात किस तरह की चाहेंगे? हमने एप्लीकेशन डाला है तहकीकात पे। लेकिन अच्छा ये बिलावल साहब ने कहा काशी साहब, लेकिन एक बात तो है ना बड़ी वाज़ेह कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के रद्द अमल में फर्क, चाहे वो आज का कैमरा एपिसोड हो चाहे से पर, यानी कि देखिए गिलानी साहब जो पीपल्स पार्टी के आदमी है, ठीक है उम्मीदवार पीडीएम के, लेकिन जाहिर आदमी पीपल्स पार्टी के हैं, वो खुद ये कह रहे हैं कि नहीं भाई मामला न्यूट्रल है, कोई मुदाखलत नहीं है। और मरियम बीबी बाकायदा नाम लेकर एजेंसी नवाज शरीफ साहब, तो ये तो इसमें बड़ी क्लैरिटी है कि पीपल्स पार्टी का एक मोहतात रद्द अमल है, हालांकि उनका अपना बंदा है और नून लीग जो है वो फ्रंट फुट पे, इसके फिर अपने अपने असरात और नतीजे। आपको लार्जर गेम, इसमें आपको लार्जर गेम देखनी भी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी। जितना पीडीएम के अंदर आपको सब अच्छा लग रहा है, स्ट्रैटेजी पीडीएम की अपनी जमातों की भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। सही पीएमएलएन ये रियलाइज भी करती है, रिकग्नाइज भी करती है। पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है किसी तरह डील बना के इन हाउस चेंज लाई जाए, किसी तरह पीपल्स पार्टी का वजीर आला या वजीर आजम कहीं बनाया जाए या काफ लीग का। पीएमएलएन इस चीज को अपोज कर रही है इंटरनली, कम से कम उनको समझ आ रही है कि गेम हो रही है, कोई हाथ कर सकता है और उन्हें यह पता है उनके साथ हाथ होगा। सो इसलिए जहां जिनके साथ डील होनी है, बिलावल साहब बड़े सॉफ्ट जा रहे हैं, गिलानी साहब सॉफ्ट जा रहे हैं, दूसरी पार्टी नहीं चाहती कोई डील डूल का मसला बने सही, या कोई ऐसी चक्कर, वो कहते हैं इलेक्शंस कराए। ये इस एक नुक्ते पर दोनों पीडीएम की जमातें बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में खड़ी। सही है। सो अगर आपको ये है कि क्यों ये हो रहा है,
दे नो, मरियम नवाज शरीफ नोज कि उस गेम क्या हो रही है, सही है, और गिलानी साहब ऑल्सो नोज के गेम क्या हो रही है। करेक्ट, दोनों अपनी अपनी टोन इसी वजह से सेट कर रहे अकॉर्डिंगली हैं कि हम सब, हाँ हम देखिए ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो न्यूट्रल हैं, टू ये बहुत 2 नंबर है, ये तो हमारे बंदों को फोन कर रहे हैं। वसीम, तो जी सर, बोलो बोलो बोलो। बस मैंने कहा आप सारी बातें हमसे पूछ रहे हैं, मैंने आपको पूछा भी था आपने कितनी मेहनत की है एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को करीब लाने में, भाई तो मैं क्या तो- आप नहीं समझते कि मुस्तकबिल में उसका फायदा होगा? चलो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए इसको कहते हैं मदद। लीगी रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी समेत मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको मालिए चलते हैं। जी जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तैयार है जी? अच्छा, बैग को भी हाथ रखें पीछे से। मेरे भाई चल, बस ठीक है, चले जी, चले चले। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज पाकिस्तान में सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन है और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन है, और ये आपके सामने जो पार्लियामेंट हाउस है, ये जिस तरह मैसूर होते हैं लोग, आज ये कैफियत है यहाँ पर। जो कुछ आज सेनेट के हॉल में हुआ उसकी कोई नज़ीर पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में नहीं है। सेनेट का हॉल 24 घंटे सिक्योरिटी के अंदर रहता है, कोई शख्स वहाँ पर दाखिल नहीं हो सकता। इसमें पाकिस्तान के 100 सेनेटर जो चारों सूबों और वफाक की नुमाइंदगी करते हैं, यहाँ पर कानून साजी भी करते हैं, पाकिस्तान का आला तरीन ऐवान है, और जब मुल्क का सदर ना हो तो सेनेट का चेयरमैन मुल्क का सदर बनता है। आज चेयरमैन के सेनेट के इलेक्शन की कैफियत ये है कि जो पोलिंग बूथ है जहाँ पर आज सेनेटर्स ने वोट डालने थे, 6 कैमरे वहाँ से बरामद हो चुके हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 कैमरे बरामद हुए हैं। और हम वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब के मशकूर हैं, जिन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी का भी मुजाहरा किया, हमें बताया, निशानदेही की, और वो कैमरा भी वहाँ से बरामद हुआ जो एक कील के अंदर लगा हुआ था। ये कैमरे किसने लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, ये भी मुसद्दका बात है कि सादिक संजरानी साहब जो आज कल तक सेनेट के चेयरमैन थे, आज उम्मीदवार हैं, सुबह 5:30 बजे इस बिल्डिंग से तशरीफ लेकर गए हैं। ये एक वाज़ेह हकीकत है कि इस इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश जारी है। हमने पहले भी निशानदेही की थी, टेलीफोन कॉलें आ रही थी, और आज सबूत भी मिल गया है कि इस मुल्क के इंटेलिजेंस के इदारे जो हैं वो इस इलेक्शन की निगरानी कर रहे हैं। मुल्क में 2 इंटेलिजेंस के इदारे हैं, एक इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है ISI, दूसरा इंटेलिजेंस ब्यूरो है IB। ये दोनों इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट करते हैं। हॉल जो है वो सेनेट की मलकियत है, चेयरमैन जो है वो उम्मीदवार है। आज इस मुल्क के अवाम ये पूछ रहे हैं कि ये सेनेट के इलेक्शन में ये कैमरे किसने लगाए। सीधी बात है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा चेयरमैन सेनेट जो हैं वो मुलव्वस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो कौमी असम्बली की इस बिल्डिंग के CCTV कैमरे हैं, उनकी जो फिल्म है पिछले 24 घंटे की, वो अवाम के सामने रखी जाए तो ये हकीकत अयां हो जाएगी कि कौन से लोग उस हॉल में तशरीफ लेकर गए, सेनेट का चेयरमैन कब यहाँ से गया। और ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये मुल्क के आइन की खिलाफ वर्जी है। मुल्क का आइन कहता है, आर्टिकल 226 जो है कि इलेक्शन सीक्रेट होंगे, उस सीक्रेसी को तोड़ना मुल्क के आइन की खिलाफ वर्जी है। तो आज
मुल्क का वज़ीर आज़म, सेनेट का साबका चेयरमैन जो आज उम्मीदवार है, इस सेनेट का स्टाफ, कौमी असम्बली की जो सिक्योरिटी के लोग हैं, ये सब मुल्क के आइन को तोड़ने में मुलव्वस हैं। इस बात का जवाब पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि मुल्क के इंटेलिजेंस इदारों को इस्तेमाल करके सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश अभी भी जारी है। ये 6 कैमरे उन्होंने पकड़े हैं और क्या क्या चीजें वहां पर हैं किसी को इल्म नहीं है। किस तरह सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश इससे पहले की गई, किस तरह दोस्त धांधली से पैसे देकर ये सेनेटर बनवाए गए, ये सब हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने है। और किस मकसद के लिए कि मुल्क के सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन चोरी किया जा सके। ये 2018 में चोरी हुआ, आज फिर चोरी हो रहा है। आज पाकिस्तान के अवाम इन सवालों का जवाब चाहते हैं। ये तमाशे पाकिस्तान के अवाम नहीं चलने देंगे। इन तमाशों को ख़त्म करने का वक्त है। हमने बार बार कहा कि हम DDISPR की बात पे यकीन करना चाहते हैं कि इस मुल्क में फ़ौज और इंटेलिजेंस के इदारे मुलव्वस नहीं है सियासत में, लेकिन आज वाज़ेह सबूत आपके सामने आ गया है। कल भी हमने सबूत दिया था कि किस तरह हमारे एक सेनेटर को ये मजबूर करने की कोशिश की गई कि आप सादिक संजरानी को वोट दें। ये मामलात 21वीं सदी में हमारे पार्लिमान के आला तरीन ऐवान में हो रहे हैं, कोई सड़क पर नहीं हो रहे। ये बदनसीबी है मुल्क की, ये बदकिस्मती है हमारी कि हम आज भी जमहूरियत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हम आज भी अवाम की राय को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हम जबान से कुछ और कहते हैं, करते कुछ और हैं। ये मामलात मुल्क की जवाल का जरिया बने हैं। ये मामलात मजीद नहीं चल सकते। इसी पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी आज खड़ी है और PDM भी खड़ी है। अब्बासी साहब ये बताइए कि एक तो सेनेट में इस वाक़े के बाद सेनेट इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है? सेनेट इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी, सेनेट की क्रेडिबिलिटी, वज़ीर आज़म की क्रेडिबिलिटी, साबका जो चेयरमैन हैं जो आज उम्मीदवार हैं उनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है। उनकी कोई हैसियत आज नहीं है अवाम के दिलों में। जो लोग अवाम की वोटों का इस तरह उनकी नफी करें, हमने हमेशा वोट को इज्जत दो की बात की है। आज इस मुल्क के आला तरीन ऐवान में भी वोट को इज्जत दो की नफी की जा रही है। 6 कैमरे एक पोलिंग बूथ पर लगे हुए हैं। तो 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ ये आज पूरा पाकिस्तान जानता है। ये उसकी एक झलक है। हाँ जी अब्बासी साहब ये बताइए कि एक तो बारी बारी कर, एक तो ये बताइए कि आपके पास कल शिबली फराज साहब ने भी ये कहा है कि आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ हैं ऑलरेडी और जमात इस्लामी वैसे भी आपके साथ नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको आपकी निगरानी करने की ज़रूरत हुकूमत को पेश आई या इंटेलिजेंस इदारों को पेश आई, या आप कैसे कह सकते हैं कि उन्हें आपकी ज़रूरत है इस वक्त? ज़रूरत इसलिए है कि अक्सरियत आज भी अपोजिशन के साथ है। अक्सरियत कौमी असम्बली में भी यूसुफ रज़ा गिलानी ने हासिल की थी। और ये मुल्क की बदकिस्मती है कि आज अहमद फराज का बेटा और अल्लामा इकबाल का पोता जो है वो आकर आज कैमरों को दिफा कर रहे हैं कि जी वो कैमरे बड़े पुराने थे, वो कैमरे लगे नहीं होने चाहिए थे, पता नहीं किसने लगा दिए। अपोजिशन ने लगा दिए। वहाँ बल्कि कहा कि अपोजिशन ने लगा दिए। तो मैं सवाल ये करूंगा कि अगर आज अहमद फराज साहब जीते होते, अल्लामा इकबाल जीते होते, उनकी क्या कैफियत होती? सर आपके पास आज़ाद उम्मीदवार आपके साथ हैं? मेरे भाई किस बात की तसल्ली कर लें? डाका मारने के बाद तसल्ली कर लें। डाका आप मार के जब पकड़े गए आप कहते तसल्ली कर लें। सारी बातें मैं ज़ाती तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। आप जर्नलिस्ट हैं? मैं गोहर में चैनल 24 जी सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इससे कबल आप लोगों की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, अगर हम बलूचिस्तान में सब कुछ देख लें या कबायली अजला में देख लें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिर हाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश अब भी जारी है। जी बिल्कुल, और शाहिद खाकान अब्बासी मौजूद हैं इस वक्त और पार्लियामान
के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और ऑब्वियसली अब से कुछ ही देर में चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है और वो ये कहते हैं कि आज 6 कैमरे लगे हुए मिले। 2018 में क्या हुआ ये भी पूरा पाकिस्तान जानता है। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen